बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर वफियत से होंगे। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, अब्दुल इस्लाम FCA। आज हम अपना बाकायदा तौर पे जो कोर्स है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कोर्स का जैसे पिछली वीडियोस को अगर आप देखें तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसके साथ उसके रूल्स और उसके साथ कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस उसको हम स्टडी करेंगे अपने इस प्रैक्टिकल टैक्स कोर्स जिसका वर्जन 1.0 है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे जो एडवांस लेवल्स के होंगे। तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है जिसका ज़्यादातर मकसद ये है कि आप जो कंपटीशंस हैं उसके साथ ईज आउट हो सकें और इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है टैक्स ईयर 2022 के लिए उसमें आपकी कॉम्पिटेंस जो है वो बिल्ड हो सके। और इसको हमने डिज़ाइन भी ऐसे ही किया है कि इंशाल्लाह ताला ये मई और जून के महीने में मुकम्मल हो जाएगा, 2 माह में। जुलाई में आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है और देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट्स इफ़ पास अपॉन द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। तो आइए आज की जो वीडियो का जो कोर्स है, जो आज का प्रिस्क्राइब, उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ जो है वो प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हेड्स ऑफ इनकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हेड्स ऑफ इनकम है। इस सिलसिले में मैं आपको ज़रा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जिसकी सेक्शन 11 इसको डील करती है। हेड्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपने जब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सीखना है, आपने जब भी इनकम टैक्स लॉ को सीखना है, तो आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी कंप्यूटेशंस के हवाले से उसको लर्न करना है। वो है की कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। ये हेड्स ऑफ इनकम आपके सामने जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये टोटल 5 है। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा जो कोर्स है वो भी इन 5 हेड्स को बारी बारी डिस्कस करना और इसकी जो कंप्यूटेशंस हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, इनको डिस्कस करना है। मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया है वो ये है कि हेड्स ऑफ इनकम क्यों ज़रूरी है, इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्यों लिखा गया है, हेड्स ऑफ इनकम को क्यों बनाया गया है, इसकी रीज़न क्या है। हेड्स ऑफ इनकम की जो रीज़न है बनाने की वो ये है कि हर हेड के कुछ अपने रूल्स होते हैं कंपटीशन के। सैलरी, आप जैसे जैसे आप अगली वीडियोस को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सैलरी के ऊपर, चूंकि अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आनी भी सैलरी के ऊपर है, तो सैलरी की कंपटीशन डिफरेंट है फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंपटीशन डिफरेंट है फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो हेड्स ऑफ इनकम को बनाने का एक लॉजिक तो ये है कि इनकी रूल्स ऑफ कंपटीशन डिफरेंट है। सैलरी की कंपटीशन रिसीट बेसिस के ऊपर है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंपटीशन अक्रूवल बेसिस के ऊपर है। तो अगर ये एक ही हेड होता तो इन दोनों में तो बहुत मसला बन जाता, इनको तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता। तो हेड्स ऑफ इनकम अलहदा अलहदा है क्योंकि उनके जो रूल्स हैं कंपटीशन के वो भी अलहदा अलहदा से हैं, वो डिफरेंट हैं। और उनके अंदर जो है वो अलहदा कंप्यूटेशनल प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए। तो एक रीजन तो हो गई ये। दूसरी रीजन है कि जो हेड्स ऑफ इनकम है उनमें जो रजीम है इनकम टैक्स का वो डिफरेंट हो सकता है। रजीम के ऊपर बात करने से पहले, यानी नॉर्मल टैक्स रजीम है या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, आपको ये अपने जेहन में बैठाना पड़ेगा
कि इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर और इसी तरीके से सेल्स टैक्स में भी इनकम टैक्स के कुछ रिजीम्स होते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कि आपको एक सेपरेट वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे जिसमें आपको रिजीम्स के बारे में भी बताएंगे कि इनकम टैक्स में कितने रिजीम्स होते हैं, सेल टैक्स में कितने रिजीम्स होते हैं, और वो रिजीम क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही रिजीम हो। ये एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगी और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको एक अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम या फाइनल टैक्स रिजीम में जितने भी रिजीम है, ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेस पे आपकी कंप्यूटेशंस और आपकी ओवरऑल जो है वो इनकम टैक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम बनाने की एक दूसरी वजह जो है वो ये है कि रजीम डिफरेंट हो सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल टैक्स रजीम में आए और डिविडेंड की जो इनकम है वो सेपरेट ब्लॉक में आए, फाइनल टैक्स रजीम में आए। एक और एग्जांपल ले लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बहुत देर तक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में रही है, अब टैक्स ईयर 2022 में वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आई है। तो रजीम डिफरेंट होने की वजह से भी हेड्स ऑफ इनकम को डिफरेंट बनाया जाता है ताकि उनकी जो कॉम्पिटिशंस है वो जिस रजीम में वो आते हैं उस रजीम के अंदर फिर उनकी कैलकुलेशन हो सके। इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर नॉर्मल टैक्स रजीम में आता है तो उसकी कैलकुलेशन नॉर्मल टैक्स रजीम के बताए हुए तरीकेकार और टैक्स रेट्स के मुताबिक होगी। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसका सेपरेट टेबल है, उसके ऊपर फिर सेपरेट वर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले अदवार में होती रही है। तो फिर हेड ऑफ इनकम को एक रीजन ये समझ आती है बनाने की कि उसमें रजीम डिफरेंट अप्लाई हो रहे होते हैं। थर्ड रीजन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। हेड्स ऑफ इनकम इसलिए बनाए जाते हैं कि लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट जो लॉस है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही सेट ऑफ होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर भी एक दो सब हेड्स होते हैं, एक स्पेकुलेशन है, एक नॉन स्पेकुलेशन है। ये जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएंगे तब मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट हो सकता, नॉन स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट हो सकता। So these are different heads of income and these are compulsory, mandatory for the reasons mentioned before you. अब ये जो reasons हैं ये मैंने आपके सामने रख दी हैं कि लॉस का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाएगा अगर आप एक ही हेड। तो हेड बनाने का जो एक रीजन है वो ये समझ आती है कि जितने भी हमारे लॉसेस की ट्रीटमेंट है, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हमारे प्रैक्टिकल टैक्स कोर्स में बनेगी जिसमें आपको सेटिंग ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो ट्रीटमेंट है वो बताएंगे। तो ये जो है ये इसलिए भी हेड ऑफ इनकम एक अलहदा से बनाया जाता है। और फिर आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि टैक्स के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। सैलरी पर्सन के लिए टैक्स का रेट आपको पता है डिफरेंट है, इनकम और नॉन सैलरी पर्सन या इनकम फ्रॉम बिजनेस से जो इनकम डिराइव कर रहे हैं उनके लिए टैक्स का जो रेट है वो डिफरेंट है। तो हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक की कॉन्सेप्ट है। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम है आपकी, अगर आप मल्टी हेड्स के अंदर इनकम डिराइव कर रहे हैं, आप सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, साथ साथ छोटा सा बिजनेस भी है और कहीं से आपको रेंटल इनकम भी आती है और कुछ आप प्रॉपर्टी का लेन देन भी करते हैं, तो इसका मतलब आप चार हेड्स आपके ओपन हो गए, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, और डिविडेंड इनकम भी ले रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गया। अब एक बंदे की जब आप रिटर्न भेज रहे हैं और उसके अंदर ये पांचों हेड्स आ गए हैं तो हमें कंप्यूटेशंस उनके रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर बताए गए रूल्स, प्रिंसिपल्स, कैलकुलेशंस और जो टैक्स रेट्स हैं उनके मुताबिक करनी है। इसको कहा जाता है हेड ऑफ इनकम की रूल्स को अप्लाई करना उस हेड तक, उस हेड तक, उसके उस हेड की जो कंप्यूटेशंस है उस हेड की कंप्यूटेशन के लिए उस हेड के ही बताए गए रूल्स, कंप्यूटेशंस वही उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब जैसे सैलरी है, इसके ऊपर सेक्शन 12 से ऑनवर्ड सेक्शन 14 तक सैलरी के ऊपर आता है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की सेक्शंस आ जाती हैं, फिर इसी तरीके से इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अपने रूल्स भी हैं जो कि हेड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो हमें अपनी हेड की एक हेड की कैलकुलेशन के लिए उस हेड के अंदर बताए गए रूल्स, कैलकुलेशंस, फार्मूलाज और प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करना होता है। तो हेड्स ऑफ इनकम का जो तस्वुर पेश किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो इसीलिए है
कि हर हेड की अलग-अलग से कुछ रूल्स हैं, कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, कुछ डिफरेंट नेचर है जिसको हमें अडॉप्ट करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहा करें। तो आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।